एक घना जंगल था। उस जंगल में लूसी कबूतर, छोटू तोता, कीचू कौवा बहुत स्नेह से रहा करते थे। एक दिन तूफानी बारिश हुई। तेज चल रही हवा और बारिश में टोनी गौरैया अपने 2 नन्हे गौरैयों को लेकर उड़ रही थी। जोर की आंधी की वजह से उसका घोंसला टूट कर गिर चुका था। सहायता करने के लिए उसका पति भी साथ में नहीं था, इसीलिए जंगल में रहने वाले पक्षियों के पास वो सहायता मांगने जा रही थी। सबसे पहले वो कौवे के पास गई। हे दोस्त, मेरे 2 नन्हे बच्चे ठंडी हवा में कांप रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। मेरा घोंसला बिखर चुका है। मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे दोस्त क्यों कह रही हो? पहले तो रिश्ते नाते अच्छे जोड़ लेते हो। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मुझे पता भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। मैं तुम्हें रहने की जगह नहीं दे सकती। जाओ यहाँ से। यूं उसकी मदद करने से इनकार कर वहाँ से भेज देती है। टोनी गौरैया निराश होकर अपने दोनों बच्चों को लिए वहाँ से दूर उड़ चली। कुछ दूर जाने पर उसे तोते का घर दिखाई दिया। हे तोता, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। मेरा घोंसला बिखर गया है। मेरे दोनों बच्चे ठंड में कांप रहे हैं। मेरे इन दोनों बच्चों को अपने घर में जगह दे दो। मैं बारिश में भीग लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें इज्जत देने नहीं आती क्या? सीधे सीधे तोता कहकर नाम से बुला रही हो। मुझे ये ठीक नहीं लगा। तुम्हारी बातों से ही तुम्हारा ढंग समझ में आ रहा है मुझे। मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकती। अच्छा होगा यहाँ से तुम चली जाओ। उसकी बातों का टोनी गौरैया को बहुत दुख हुआ। वो चुपचाप वहाँ से अपने बच्चों को लेकर दूसरी जगह उड़ चली। रास्ते में उसे लूसी कबूतर का घर दिखा। टोनी गौरैया सोच रही थी कि कबूतर के घर जाए, पर वो वहाँ पर नहीं गई। अपने दोनों बच्चों को लिए एक दूसरे पेड़ के टहनी पर बैठकर उदास हुए जा रही थी। मैं उस कबूतर को किस नाम से बुलाऊं? नाम से बुलाऊंगी तो शायद कहेगी नाम से कैसे बुलाया। और अगर दोस्त कहूँ तो बिना परिचय के तूने मुझे दोस्त क्यों कहा, शायद ऐसा कह देगी। यूं मन ही मन सोचकर दुखी होकर अपनी पंखों के अंदर दोनों बच्चों को छुपा लेती है। उसे देखकर कबूतर, ये क्या बात हुई दोस्त, खुद भीग रही हो और अपने बच्चों को भी बारिश में भिगा रही हो। पागल हो गई हो क्या? मुझसे मदद मांग सकती थी ना, मैं तुम्हारी मदद कर देती। तब टोनी गौरैया हर्षित होकर बोली, तुम्हारा बहुत आभार दोस्त। मैंने पहले ही 2 पंछियों से मदद मांगी पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। इस तरह उसे पूरी बात बताई। ओहो, इस जंगल के लिए तुम नई हो ना, तो लगता है मेरे दोस्त तुम्हें देखकर डर गए। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चल सकती हो। लूसी कबूतर के कहने पर टोनी गौरैया अपने बच्चों को लिए उसके घर चली गई। बारिश पूरी तरह से थमने तक वो वहीं पर रही। दोस्त, भला क्यों तुमने इस गौरैया को अपने घर पर जगह दी? वो कौन है हम नहीं जानते ना, इसलिए हमने उसकी सहायता नहीं की। हाँ, तुम्हारा किया काम हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, तुम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? किसी की मदद करने के लिए परिचित होना जरूरी है क्या? नहीं ना, इसीलिए मदद कर दी। कबूतर के ऐसा कहने पर कीचू कौवा और छोटू तोता वहाँ से मुंह लटकाए चले गए। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद टोनी गौरैया ने अपने खुद का ही एक विशाल सा घोंसला वहीं पर बना लिया। उसकी मदद करने वाली लूसी कबूतर का आभार मानकर वो उसी घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहने लगी। तभी से लूसी कबूतर और टोनी गौरैया में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। पर तोते और कौवा को इस बात से बहुत जलन होने लगी। अचानक लूसी कबूतर बीमार हुई और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। दोस्त, मैं छोटू तोता और कीचू कौवा को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। कई महीनों से उन दोनों ने मुझसे बात नहीं की है। मैं बस एक बार उन दोनों को देखना चाहती हूँ। क्या एक बार तुम उन दोनों को यहाँ ले आओगी? हाँ जरूर दोस्त। लूसी कबूतर की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती है। एक बार चलो ना। जिस दिन से उसने तुमसे दोस्ती की है, हमारी दोस्ती टूट गई। अब तुम जा सकती हो।
कोई रहे ना रहे, मुझे क्या लेना। ऐसे बहुत कठोरता से उसने कहा। दोस्त, ऐसे कठोर न बनो, सिर्फ एक बार चलो। गौरैया ने बहुत विनती की, पर तोता ये मानी ही नहीं। दोस्त, लूसी कबूतर मौत के मुंह में है और वो तुम्हें देखना चाहती है, एक बार इसके पास चलो। बहन की शादी जैसे शुभ कार्य में जा रही थी मैं, यूं मेरे सामने मरने की बातें कर रही है। टोनी गौरैया बहुत निराश होकर लूसी कबूतर के पास चली आई। लूसी कबूतर ने टोनी गौरैया को देखा और अपनी आखिरी सांस ली। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी मैं पूरी नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी इतनी मदद की पर मैं तुम्हारे किसी काम की न आई। मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ, मेरा नसीब ही सही नहीं। गौरैया बहुत दुखी हो रही थी। कबूतर के जाने के बाद गौरैया अकेली हो गई थी। वो अपने बच्चों के साथ ही समय बिता रही थी, पर छोटू तोता और कीचू कौवा अपनी दुनिया में खुश थे। फिर से हुई जोर की बारिश में इस बार तोते और कौवे का घर उजड़ गया था। वे दोनों यूं ही बारिश में उड़ते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोस्त, अब हम अकेले पड़ गए हैं, किसी की सहायता नहीं मिल सकती। गौरैया को किस मुंह से पूछें? उसकी मदद न कर हमने बहुत गलती कर दी। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दी। कबूतर ने भी अपनी आखिरी सांस लेते हुए हमें याद किया था, पर हम वहाँ भी नहीं गए। अपने बर्ताव का उन्हें अब पछतावा हो रहा था। गौरैया ने उन्हें दूर से देखा। दोस्तों, तुम दोनों यूं बारिश में क्यों भीग रहे हो? चलो मेरे घर। उन दोनों को जाने में हिचक हो रही थी, पर गौरैया जबरदस्ती कर उन्हें अपने घर ले गई। तोता और कौवे ने गौरैया के घोंसले में ही आसरा लिया। दोस्त, तुम्हारी मदद ना करने पर भी तुमने हमारी मदद की, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हमने तुम्हारे साथ और लूसी कबूतर के साथ बहुत गलत किया है, हमें उसका बहुत पछतावा है।